हम लोग बोलना था प्रेज द लॉर्ड, शाऊल को परमेश्वर ने आज इधर लाकर दे दिया, पकड़ लो उसको। क्या कहता? कौन लेके आया शाऊल को? परमेश्वर। पकड़ लो अभी सिंहासन। देखो दाऊद, धन्यवाद देना था। इसलिए मैं बोलता हूं जो आत्मिक है वो आत्मिक बनता जाएगा, जो शारीरिक है वो शारीरिक बनता जाएगा। ये समझना, जो आत्मिक है और आत्मिक बनता जाएगा, शारीरिक है और क्या हो जाएगा? शारीरिक बनता जाएगा। इतना अभिषेक दाऊद अपने बारे में खोलते, इस्राएल के राजा किसके पीछे आया? मारे कुत्ते। तो उसका बारे में अपने आप को क्या समझ रहा है? उन्होंने क्या समझ रहा है? हम लोग तो मुझे भी आता है, मुझे भी आता, मारे कुत्ते। इतना मुसीबत आने के बाद भी दाऊद अपने बारे में क्या बोलते हैं? मैं मरा कुत्ता। देखो, अपने आप को देखने का एक आंख आपको होता, आपका जीवन कितना बदल जाएगा। आप आपका क्या देखते हैं? अपना बड़ापन को ही देखते हैं। दाऊद बोलता है मैं क्या होने इतना बड़ा, मैं एक मरा को तो मौका मिलने के बाद। इधर में कोई वचन नहीं बताया दाऊद तुमने ऐसा नहीं करना, लेकिन दाऊद इतना आत्मिक बन गया है। ये आत्मिक हालत में क्यों आ गया? उधर में राजा मारने के लिए गया तो भी उस बात को उन्होंने क्या नहीं किया? पब्लिक नहीं किया। इसलिए उनको और ज्यादा आत्मिक बनाएगा। उनके सामने आया तो उसका मारने का मन नहीं। यह आत्मिक लेवल आगे बढ़ता है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं मेरा मन का। समझ में आ रहा है कुछ? लिखना है तो लिखो, इसमें लिखो दाऊद के सामने शाऊल को लाकर दिया, इसलिए धन्यवाद देकर बोलते हुए नहीं गया। पहला सामुएल 26 का 1 से 20 तक। फर्स्ट सामुएल 26 1-20। फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इस्राएल के 3000 छान निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहाँ शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलक और जरुया के पुत्र योआब के भाई अबीशे से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबीशे ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। सो दाऊद और अबीशे रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है और उसका भाला उसके सिराने भूमि में गड़ा है और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशे ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेजता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़े। दाऊद ने अबीशे से कहा, उसे नाश ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, वाह वह अपनी मृत्यु से मरेगा, वाह वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर बढ़ाऊं। अब उसके सिराने से भाला और पानी की छारी उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। तब दाऊद ने भाले और पानी की छारी को शाऊल के सिराने से उठा लिया और वे चले गए, और किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और कोई ना जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। तब दाऊद परली और जाकर दूर के पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ और दोनों के बीच बड़ा अंतर था। और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अब्नेर को पुकार के कहा, हे अब्नेर, क्या तू नहीं सुनता?
अब्नेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अब्नेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? इस्राएल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नाश करने घुसा था। जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। और अब देख, राजा का भाला और पानी की झाड़ी जो उसके सिराने थी वे कहाँ है? तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। फिर उसने कहा, मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने क्या किया है और मुझसे कौन सी बुराई हुई है? अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बात सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उस्काया हो तब तो वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हो, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया है कि मैं यहोवा के निज भाग में ना रहूं। और उन्होंने कहा कि जा पराय देवताओं की उपासना कर। इसलिए अब मेरा लहू यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर ना बहने पाए। इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है, जैसा कि कोई पहाड़ों पर तितर का आहेर करे। देखो, इधर में दोबारा मौका मिल गया। उसका 12 पढ़िएगा, 12 है। तब दाऊद ने भाले और झाड़ी की पानी की झाड़ी को शाऊल की सिराने से उठा लिया और वे चले गए। और किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। हाँ, यहोवा की ओर से भारी नींद समा गई। जाकर मार डालेगा तो कोई भी। कितना अच्छा मौका मिला। उनके सेनापति भी बोला इसको मार डाले, दूसरा बार मारने का मौका नहीं मिलेगा। एक टेस्ट के बाद वफादारी का टेस्ट कितना आगे जा रहा है, समझ रहा है? पैसे के बारे में, बाकी जीवन के, इसी मुताबिक प्रभु एक एक बात में आपको क्या करेगा और टेस्ट करेगा। इस टेस्टों में आप क्या करना है। और मामूली राजा बनने के लिए इतना है तो असली राजा बनने के, युवानियों के राजा के लिए कितना भारी होगा। फिर मेरे प्यारों, मसीह जीवन जो आप करने के लिए आगे आए हैं, ये मामूली है करके बोल के थोड़ा वचन प्रचार करने के लिए निकल आना, ये नहीं है। गहराई में परख करके आगे जाना है। इसमें आप लिखो, दूसरा बार मौका मिला, भारी नींद आया, तभी उन्हें बोलते यहोवा का अभिषिक्त के खिलाफ हाथ उठाएगा तो उनका डर कितना है। और दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा। यो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। हाँ, अभी इतना टेस्ट पास हो गया तो अब अगला अभी क्या है। पहले देखिए, अच्छी तरह समझना, ये मैं ग्राफ बनाने के जगह में आप समझने के लिए आप खुद बना सकते हैं। पहले भेड़ बकरी चराता था, उधर से ऊपर का अभिषेक मिला। अभिषेक मिलने के बाद वो फिर थोड़ा निकाले, थोड़ा आपको आइडिया मिलने के लिए जो उधर में रखा है। वो अपना बाप के घर में ये भेड़ बकरी को चलाता था। उधर से थोड़ा सा ऊंचा जगह मिल गया, राजा का अभिषेक मिल गया। राजा का अभिषेक मिलने के बाद फिर राजा के घर में वीणा वगैरह बजा। फिर उसके बाद किधर आ गया, फिलिस्ती को मार डाला और राजा का क्या बन गया, दमाद बन गया। उधर से फिर किधर जा रहा है,
नेक्स्ट सिंहासन इधर में, सिंहासन के पास, सिंहासन इधर, सिंहासन इतना आगे तो किधर आना चाहिए, लेकिन किधर आ रहा है, उधर से महल से अभी किधर आ रहा है, इस लेवल से भी कौन है उधर में, दुखी लोग, उधर से जंगल से आके उधर से पाटे पाटे फिर किधर जा रहे हैं, और भी जंगल, अभी कौन सा जगह से, ये तो कम से कम जंगल भी किसका था, इस्राएल का था, अभी उसको छोड़कर अभी किधर जा रहा है, फिलिस्तियों के पास। इसका मतलब कोई और जाने का कोई जगह, ये है परमेश्वर का प्रमोशन। दुनिया का प्रमोशन क्या है, परमेश्वर का प्रमोशन क्या है, सीधा उल्टा। ये आत्मिक बना, ये शारीरिक बनाने का, ये थोड़ा भी समझ में आया है? आप लोग आपका जीवन में कुछ घटना देकर के उदास होकर बैठे होंगे, आजकल का पास्टर लोग बड़े बड़े अमेरिका में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनको ABCD भी उनको मालूम नहीं, इसका ABCD भी उनको नहीं आता। परमेश्वर का मार्ग का ABCD भी उनको नहीं आता, ABCD भी नहीं आता, उनको सिर्फ यही आता। अभी दाऊद क्या कर रहा है, अपने देश को भी लिख दिया, जल्दी लिख दिया। उनतीस का 29 सामुएल 29:1-2। फलिश्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इस्राएली इजराइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब फलिश्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। अभी फिलिस्ती लोग अभी किसके खिलाफ लड़ाई के लिए आ रहे हैं, तो उसके साथ में कौन भी शामिल हो गया, लड़ने का मन के साथ नहीं बल्कि अपना वफादारी, और उसका 3 से 8 तक पड़ेगा। तब फलिश्ती हाकिमों ने पूछा, उन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? आकीश ने फलिश्ती सरदारों से कहा, क्या वह इस्राएल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तब फलिश्ती हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ाई में ना आने पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए। फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे? क्या लोगों के सिर कटवाकर ना करेगा? क्या यह वही दाऊद नहीं है जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे कि शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है? तब आकीश ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरा मेरे संग आना जाना भी मुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैंने तो तुझ में कोई बुराई नहीं पाई, तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते, इसलिए अब तू कुशल से लौट जा, ऐसा ना हो कि फलिश्ती सरदार तुझसे अप्रसन्न हो। दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया है, और जब से मैं तेरे सामने आया तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रु से लड़ने ना पाऊं? देखो, इधर में आकीश के साथ वफादारी के साथ रहा, अपना बड़ापन उधर भी नहीं दिखा। आकीश फलस्तीनियों के साथ में क्या किया, वफादारी से रहा, लड़ने के लिए तैयार होकर जा रहे, तो फिर उनको वापस भेज दिया गया।
इसमें किसका हाथ होगा? इसमें परमेश्वर का हाथ है, ताकि दाऊद अपना इस्राएल के खिलाफ क्या ना करे। वफादार इतना बन गया, आगीश का भी क्या बन गया? वफादार। शाऊल का बदला लेने नहीं जा रहा है। क्या कैसा मालूम है शाऊल का बदला लेने नहीं जा रहा है? बहुत मौका इसके पहले। राजा बनने का आशा पूरा क्या हो गया? अभी दाऊद के अंदर कोई राजा बनने का आशा है? कुछ नहीं। चलो, दाऊद सोचोगे वो सब एक सपना था, ठीक है, मैं मेरा वफादारी में ही चलता है। देखो वफादारी का किधर किधर दूसरों के पास भी जाकर उन्होंने बोलता, उधर भी कैसा लग रहा है। राजा आकीश भी क्या गवाही दे रहा है, उनके अंदर मैंने कोई गलती नहीं देखी। सीधा तो सीधा। दाऊद का वफादारी कहां कहां है देखिए, अच्छी तरह नंबर 1 स्टेप होकर के आपने देखना। शुरू से अपना घर में, आज बाद में आप लिखना, अभी लिखना नहीं, लिखने से मैं पकड़ूंगा। अपना घर में पार्टी हो रहा है, अपना बाप से वफादारी से उस समय में क्या कर रहा है? भेड़ बकरी को चरा रहा है। अगर उन्होंने ये बोल सकता था, मैं सो छोटा लड़का, मैं भी क्या आना है, बड़ा नबी आ रहा है, मैं भी आ सकता हूं। वफादारी घर में शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? किधर में? घर में। नहीं तो उन्होंने छोटा लड़का क्या कर सकता था? हैं? घर पे नहीं। तो मैंने शमूएल को देखना है, छोटा बेटा बोलेगा तो पिता क्या करना पड़ेगा? समझ रहा है वफादारी कहां से शुरू है? ठीक है, बाप मुझे उधर भेजे तो उधर में। उसके बाद शाऊल के उधर में आया, राजा के उधर में आए, भाला उनके खिलाफ भेजा, तभी फिलिस्तीन को मार डाला, उधर भी वफादारी। फिर फिलिस्तीयों के खिलाफ फौज लेकर लड़ने के गया, उधर भी वफादारी। योनाथान के सामने, मीकल के सामने वफादारी। जंगल का जीवन में भी वफादारी, उनको माने। उसके बाद चलो राज्य को छोड़ना भी पड़े, लेकिन मेरा वफादारी को क्या नहीं करूंगा, नहीं छोड़े। बाद में जाकर दुश्मन के आकीश के सामने भी वफादारी। देखो कितना जगह में आप कितना टेस्ट पास हो गए। आप प्रभु का सियोन का सेवक आ गए है। सीनाई पहाड़ के लोग इतना वफादार, आप कितना सेवा पाओगे। एक छोटा सा भूख आ गया तो चोरी चोरी बिस्किट लेकर खाना शुरू कर देगा, बाकी लोग खाए ना खाए। तो आप लोग वफादारी थोड़ा टेस्ट करके देखिए। थोड़ा सा भूख आ गया तो क्या करेंगे? हाँ? नहीं तो थोड़ा कुछ पैसा मिल गया तो छुपा कर रखेंगे अंदर। चलिए जरूरत पड़ेगा कहीं जरूरतों को आम खरीद कर खाएंगे, या मिक्सर खरीद कर खाएंगे, या जिलेबी खरीद कर खाएंगे, ब्रेड खरीद कर खाएंगे। प्रभु का सेवा छोटा नहीं है। आप बोलो दाऊद के सेवा से नीचे है, हमारा सेवा ऊंचा है। कितना ऊंचा है? देश का राजा था। देश का हाँ, तो कितना ऊंचा? इस वचन के अनुसार आप बोलो, आपका वफादारी, आप बर्तन मांजते समय प्रभु वफादारी देखता है? बोलो, आप मुझे बताओ। पवित्र आत्मा आपके साथ रहकर आप बर्तन मांजते समय आपका वफादारी देखता है या नहीं देखता? बोलो, हैं?
कपड़ा धोते इधर का काम कर रहा है, आपका वफादारी देखते हैं। जब बाकी लोग काम करता, पेट का दर्द बोलकर आप लेटा हुआ। इस प्रभु के सामने आप सेवक बनना है। मामूली दाऊद, मामूली राजा बनने वाला दाऊद का कितना वफादारी का टेस्ट जगह जगह पर हो रहा है। आप बोलते थोड़ा सा गीत सीख लिया, थोड़ा गैर जबान आ गया, थोड़ा सा एक दो वचन बोलने आया, तो कितना गहराई का वफादारी का टेस्ट है। और उसके आगे फिर पर आप कुछ लिखना है तो लिखिएगा। वफादारी का टेस्ट कहां से शुरू हो गया? घर से शुरू हो गया। उधर से लिखे। मुझे मालूम है आप लोग लिख करके अपना फ्रिज में ही रखेंगे, किताब में या दिमाग में रखेंगे, दिल में नहीं जाएंगे। से 20 तक पढ़ो, 30 का 1 से 20 तक। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चले गई थी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। और दाऊद की 2 स्त्रियां यिज्रेली अहीनोम और कमरेली नाबाल की स्त्री अबीगेल बंधुआई में गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबियातार याजक से कहा, अपोद को मेरे पास ला। तब अबियातार अपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। और उसका 18 पढ़ो, उसका 18 पढ़ो, पूरा पढ़ के समय बचाने। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उनके उसका 19 भी पढ़िएगा। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा ले आया। देखिए अभी नेक्स्ट प्रमोशन, इतना वफादारी होगा तो वफादारी के बाद में क्या हो गया? सब कुछ लूट कर ले लिया। बाद में जो लोग इतना प्यारे थे उन लोग भी क्या करना शुरू कर दिया। दुख इतना हो गया दाऊद को, क्या करें? पत्थरवाह। परमेश्वर आपको एक अपना बर्तन के तौर पर बनाते समय में कितना कितना परेशानी के बीच में डालकर आपको बनाता। कम से कम जो लोग उनके साथ इतना जंगल में थे तो वो लोग साथ देना, वो भी लोग क्या हो गया खिलाफ। इतना आपको आत्मिक बनाता है प्रभु, ताकि आपका भरोसा किसी के ऊपर ना रहे। परमेश्वर से पूछा कि मैं जाऊं, उन्होंने जाकर सबको दोबारा क्या कर दिया? लेके आया। देखिए उसी लड़ाई में तब तक दाऊद किधर पहुंच गया? सिंहासन के नजदीक पहुंच गया।
सिंहासन के लिए सीधा इधर ठीक है ना, सीधा इधर से जब पूरा लॉस हो गया उधर से सीधा किधर हो गया, यूसुफ का भी ऐसा ही हुआ। सारा भाषा छोड़कर किधर पड़ा था, तो एक दिन सवेरे आकर उधर उन्होंने जो उनका खाना पिलाने वाला से बोला कम से कम राजा के बारे में बताओ, उधर भी काम नहीं हुआ। एकदम समय आया। मेरे प्यारों, प्रभु का काम इसी मुताबिक होता है। बहुत बार प्रभु का काम को आप अपना बुद्धि से सोचकर बनाता है। प्रभु आपको अधिकार देने के पहले आप बोलते हैं प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे अधिकार दे, पहले तुम्हारा वफादारी प्रकट कर, तुम कितना वफादार है। ये वफादारी कब होता है? एकदम बड़ा काम, छोटे छोटे मामूली झाड़ू लगाने काम दिया था, उसमें क्या है? वफादारी। पानी पकड़ने का काम। अभी कुछ लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी के लिए जा रहा, उसमें वफादारी। नीचे सब्जी बना रहे, उसमें वफादारी। सेवा का वफादारी। मैं कभी नहीं सोचा था मैं हिंदुस्तान के बाहर प्रभु की सेवा के लिए जाएंगे। एक बार लद्दाख में गए, मेरे साथ 3-4 लोग थे। उधर में सीधा चलने में, क्योंकि 18,000 से ऊपर जान से फिर क्या ऑक्सीजन कम होता है, तो चलना, स्पीड से चलने से शायद का खून बाहर आया, मर जाएगा। आराम से ही चल सकता है। दूर 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 जगह, उधर भी घर दूर दूर में, बर्फ में, बीच में। तो मेरे साथ वाला लोग थक गए, तो मैं एक पहाड़ी के ऊपर देखा, तो फिर दूसरे एक पहाड़ी के ऊपर भी 5-10 घर दिखाई दिया। मैंने बोला उधर भी जाना। तो मेरे साथ वाला चारों बोला नहीं, हमको हमारे फौज का ताकत नहीं, मेरे से उम्र में कम है वो, लेकिन मुझे उधर खड़ा होकर, अगर मैं उधर नहीं गया तो उधर कौन जाएगा? तो मैं बोला आप लोग अगर नीचे आकर, क्योंकि पहाड़ से तराई से नीचे उतरना, फिर पहाड़ चढ़ना, तब बर्फ गिरना भी शुरू हो गया। गर्मियों में भी बर्फ उधर गिरता है, हमेशा नहीं, कभी कभी बर्फ गिरना शुरू हो गया। मैं उन लोगों को उधर में बिठाकर चढ़ गया। आस्ता आस्ता चलकर करीबन 2 घंटे के से 2 घंटा नहीं, 1 घंटा 40-45 मिनट के अंदर मैं उधर पहुंच गया। उन घरों में लद्दाखी में तैयार किया वचन बताया, थोड़ा कुछ बताया, छोटा सुसमाचार का ये दे दिया, गॉस्पेल दे दिया, और कुछ जो कुछ कर सकता, बीमारों के लिए प्रार्थना की। मैं वापस तो पूरा बर्फ इतना ज्यादा हो गया, मुझे वापस जाने का रास्ता भी मालूम नहीं, क्योंकि सब क्या है, दाहिने जाना बाएं जाना कुछ भी मालूम। उधर में बर्फ के नीचे एक चट्टान जैसा कुछ मुझे दिखा, तो मैंने ऐसा थोड़ा हाथ किया तो उधर ऊपर लेटा। मैंने सोचा ये इधर मेरा अंत है। उन्हीं दिनों में ऐसा भी होता था, कुछ लोग बर्फ में जाकर मर जाते हैं। मैंने सोचा मेरा सेवा इधर क्या हो गया, खत्म। मैंने पक्का सचमुच में सोचा मेरा सेवा इधर खत्म हो गया। उस बर्फ के ऊपर उधर में मैं ऐसा लेटा रहा, 10 मिनट कुछ हो गया था, तब बर्फ गिर रहा है मेरे ऊपर। मैंने सोचा मेरा सेवा खत्म हो गया। मैं कहां जा रहे हैं मालूम नहीं। आप लोग उस इलाका में एक बार जाएगा तब मालूम होगा कैसा है वो इलाका। एकदम मेरा दोनों अंगुली में कुछ ऐसा आग जैसा आ गया, और मुझसे बेटा तुम इधर मरने का नहीं, तो मेरा वचन लेकर हिंदुस्तान का बाहर भी जाएगा। उठ जाओ।
मैंने मेरे कान में सुना हुआ आवाज, उठा दौड़ा, डायरेक्शन कुछ भी मालूम नहीं, चल नहीं सके, दौड़ करके आधा ठंडा सेदार आके आया तो इधर में नीचे बर्फ नहीं गिर रहा, इधर में तीनों चारों बैठ कर रो रहा है, प्रभु तेरे दास गया अभी वापस नहीं आए, क्योंकि बर्फ गिर उनको बोले मालूम, तो मैं उनको आकर कैसा रो रहा है, मैं आ गया, लोग बहुत अच्छी देखी। तो प्रभु ने मेरा वफादारी क्या देखा, उधर जाकर उसने तो फिर वो 10-12 घर देखते वक्त मेरा अपना प्राण को भी क्या कर दिया, जाकर किधर चले गया। इसलिए प्रभु ने, मैंने कभी प्रभु से प्रार्थना नहीं किया मुझे अमेरिका में भेजिए, एक बार भी प्रार्थना नहीं किया, बाहरी देश का सेवा दे, वो एक बार भी। प्रभु खुद लेकर जा रहा है। मेरे प्यारों, सेवा में भी वफादारी। अभी आप बस स्टैंड में जा रहे हैं, एक आदमी को मिला, थोड़ा वचन मिला, दूसरे और टाइम हो गया, अभी खाने का टाइम हो गया, अभी जाएंगे। छोटी छोटी बातों में प्रभु वफादारी देखता है। यही दाऊद के द्वारा कितना मीठा भजन संगीता निकला। दाऊद के जीवन में गलती आ गया तो उन्होंने 51 भजन संगीता लिखा। बोलो, मेरा गलती के बारे में आप लोग क्या करता रहो, गाता रहो, छिपा के नहीं रहे। जिसको आत्मिक आंख है वही दाऊद का असली साइड देखेगा, जिसको आत्मिक आंख नहीं है तो उन्होंने क्या देखेगा। दाऊद ने उनके साथ पाप किया, वही देखेगा दाऊद का वफादारी। और आप याद रख रहे, वही सिंहासन में यीशु आकर बैठने जा रहा है। थोड़ा प्रार्थना करें ना, इसमें कुछ लिखना है तो लिखे, लिखने के बाद प्रार्थना करें अपना वफादारी का। इसके बाद आपको बात में मालूम है, दाऊद उसी लड़ाई में दूसरा शामिल पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, शामुएल शाऊल मर गया, वो बात आपको मालूम है। दाऊद उधर भी क्या कर रहा है, गिरत में जाकर इसके बारे में बताना। अब 1-2 वचन भी पढ़कर बताएं, क्योंकि आज शाम को मैं दूसरा विषय शुरू करेंगे। दूसरा शामिल 1 से 20 तक भी आप पढ़कर देखना। दूसरा शामिल 1 से 20 और दूसरा शामिल 16 का 5 से 10 तक। बाद में आप पढ़ के देखें। दाऊद अपना जीवन में इतना वफादार था। आपका जीवन में वफादारी कितना, थोड़ा प्रार्थना करें। आपका वफादारी को प्रभु परखते समय आप कितना वफादार निकलेंगे। छोटी छोटी बातों, मैंने बोला दाऊद का वफादारी अपना घर का बिक्रे के साथ में शुरू हो। घर में बड़ा पार्टी हो रहा, मेरे बाप ने मुझे ये काम दिया, मैं इसको वफादारी से देखूंगा। सेवा आपके सामने है, बुलावट आपके सामने है, हिंदुस्तान और नेपाल आपके सामने है। आप क्या बनोगे? आपका वफादारी कैसा प्रकट करोगे? छोटी बातों से
सीनाई पहाड़ के लोगों को इतना है तो सिय्योन पहाड़ के लोगों के लिए कितना होगा। प्रभु सेवकों के लिए इंतजार कर रहा है। तो इस्राएल का राजा बन सकता था, का घूमने का हालत नहीं होना था, फिलिस्तीयों के बीच में जाने का हालत भी नहीं होता। दाऊद का वफादारी के कारण जंगल में जाना पड़ा। दाऊद का वफादारी के कारण फिलिस्तीयों के बीच में जाना पड़ा। ये समझना। उनका शॉर्टकट रास्ता बहुत मिला, सब इनकार किया। फिर भी कष्ट का मार्ग, इसलिए प्रभु यीशु ने बोला जीवन का मार्ग तंग रास्ता, थोड़े ही है उसको पाता है, थोड़े ही। अपने जीवन को प्रभु के सामने सीधा कर, प्रभु के वचन के सामने अपने आप को सीधा कर। खुदी का विषय इधर में समाप्त है। इसे ज्यादा भाई बोलना नहीं चाहता हूं, आपको जितना जरूरत है बोल दिया। अपने आप को जो तैयार करे वो लड़ाई में आगे जाएगा, बाकी पीछे रह जाएगा। जो अपने आप को वचन के अनुसार, जो वचन मैंने बताया उसके अनुसार जो तैयार होगा वो आगे जाता रहेगा, बाकी पीछे रह जाएगा। गलती और किसी का, गलती आपका है, आपका। वफादारी का टेस्ट आप पास नहीं हुआ। क्या आपके अंदर में यह इच्छा है परमेश्वर का मन का दाऊद करके बुलाते, मैं भी परमेश्वर का मन का बन जाऊं? उसके लिए तैयार हो जाए। प्रार्थना करें, कोई एक प्रार्थना करें।